देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए ना वही होगा। देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए ना वही होगा। दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, सब्र रखो सब होगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ख़ास करके क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं जो फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनसे पहले भी मैंने काफ़ी सारा वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिए। हर एक सब्जेक्ट का हर एक वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा और परीक्षा के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर आप जल्दी जल्दी वीडियो लाइए। तो अब आप लोगों को बिल्कुल जल्दी जल्दी वीडियो मिलेगा और रेगुलर वीडियो मिलेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों का एग्ज़ाम का तैयारी में बहुत अच्छे तरीके से करा दूंगा। और बहुत सारा वीडियो अपलोड है, आप लोग जा करके देख लीजिए। हर वीडियो आप लोगों के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आप लोग देख लीजिए और हर क्वेश्चन को, हर आंसर को आप लोग अच्छे से रिपीट करके याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत कम समय बचा हुआ है। अब लिखना नहीं है आप लोगों को, बस आप लोग देखिए और ऐसे ही मोबाइल से ही आप लोग याद करने की कोशिश कर लीजिए। तो यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के किस विद्वान ने पहली बार किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना है आप लोगों को कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के किस विद्वान ने पहली बार किया है। तो और नोल्ड टाई नबी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? और नोल्ड टाई नबी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और देखिए हिस्ट्री सब्जेक्ट है ना, तो इसमें आप लोगों को कुछ ऐसा नाम भी मिलेगा जो पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होगा, लेकिन याद तो करके रखना है ना, क्योंकि फाइनल एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न भी आप लोग नोट करिए कि औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम हुई है। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर? इंग्लैंड में हुआ था। और उसके बाद में अनेक देशों में हुआ है, सिर्फ एक ही देश में नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सबसे प्रथम अगर बात किया, मतलब प्रथम बात हो रहा है ना, तो इंग्लैंड ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर तीसरा नंबर का प्रश्न आप लोग नोट करिए कि औद्योगिक क्रांति के समय आने वाली नई आर्थिक समस्या कहलाती थी। तो उसे श्रम संघ शक्ति या फिर हाँ श्रम संघ व्यवस्था उसे कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो श्रम संघ व्यवस्था कहा जाता था। आगे देख लीजिए, सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई है। तो इंग्लैंड देश में ही हुआ था। अगला देख लीजिए, जो यहाँ पर 5 नंबर का प्रश्न है कि किसे धातु क्रम में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। तो अब्राहम डर्बी होगा। क्या होगा? अब्राहम जो डर्बी हैं वो होगा। ठीक है, अगला देख लीजिए कि लंकाशायर कहाँ स्थित है। तो देखिए लंकाशायर जो है ना वो इंग्लैंड देश में ही है। ठीक है, आगे नोट करिए। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 7 नंबर का कि स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी फेमस सवाल है। ठीक है, अगला बार पूछा गया था यह प्रश्न, लेकिन आप लोग याद करके रख लीजिएगा क्योंकि कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो देखिए स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। और देखिए ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ जो जेम्स शब्द दिया हुआ है ना, ये शायद देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ हारग्रीव्स आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। आगे देख लीजिए कि माई नर्स फ्रेंड नामक भाप का इंजन का मॉडल किसने बनाया था। तो थॉमस सेवरी ने बनाया था। किसने? थॉमस सेवरी ने बनाया था। आगे देख लीजिए, अगला जो प्रश्न है ना 9 नंबर का कि सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया है। तो जेम्स वाट ने किया है। किसने? जेम्स वाट ने। आगे देख लीजिए कि लिवरपूल स्थित है कहाँ पर? इंग्लैंड देश में ही स्थित है। आगे देख लीजिए, अगला जो प्रश्न है कि सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया है। तो मैकडम ने किया है। किसने? मैकडम ने। अगला प्रश्न भी नोट करिए कि एडमंड कार्टराइट ने 1787 ईस्वी में किस मशीन का आविष्कार किया था। तो पावर लूम मशीन का आविष्कार किया था। कौन मशीन? पावर लूम मशीन। ठीक है,
आगे नोट करिए, अगला जो है ना यहाँ पर 13 नंबर का जो प्रश्न है कि 1807 ईस्वी में किस अमेरिकी ने प्रथम भाप चलित नौका यानी कि क्लेमोर्ट का आविष्कार किया था? किसका आविष्कार हुआ है? मतलब 1807 में अमेरिका के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो क्लेमोर्ट, ठीक है, क्लेमोर्ट का आविष्कार किया था? तो याद रखना है रॉबर्ट फुल्टन इसका राइट आंसर होगा। किसने किया है? तो रॉबर्ट फुल्टन ने। कौन चीज का निर्माण किया है? तो क्लेमोर्ट का निर्माण किया है। ठीक है, प्रश्न ऐसे भी आप लोगों को पूछा जा सकता है कि 1807 ईस्वी में क्लेमोर्ट मशीन का आविष्कार किसने किया है, या फिर उसका जो नौका है या फिर नाव जो है, शिप जो है, आखिर उसका आविष्कार किसने किया है? तो रॉबर्ट फुल्टन ने किया है। आगे देख लीजिए कि बैंक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई है? तो 1694 ईस्वी में हुआ था। कितना में? 1694 में। आगे नोट करिए कि पहली बार रेलगाड़ी की लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में शुरुआत हुई है, तो कितना में? तो याद रखना है ना आप लोगों को 1830 ईस्वी में। आगे देख लीजिए, अगला जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दास कैपिटल की रचना किसने किया है? तो कार्ल मार्क्स ने किया है। किसने? कार्ल मार्क्स ने। आगे देख लीजिए कि दमन भट्टी का आविष्कार किसने किया है? तो यहाँ पर देखिए प्रथम दिया हुआ है ना, प्रथम अब्राहम डर्बी होगा। कौन होगा? प्रथम अब्राहम डर्बी। और देखिए हिस्ट्री सब्जेक्ट है ना, तो काफ़ी सारा आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। देखिए यहाँ पर प्रथम अब्राहम डर्बी का मतलब क्या हुआ? क्योंकि इसके मतलब इसके बाद में भी और कोई है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर सबसे जो प्रथम यानी कि जिस व्यक्ति का नाम अब्राहम डर्बी था, जो सबसे पहले था, तो उसके आगे में प्रथम लगा दिया गया है, और जो इसके बाद में आएगा ना उसके आगे जो है ना द्वितीय लगाएगा। क्या? द्वितीय। तो यहाँ पर प्रथम होगा, प्रथम अब्राहम डर्बी। आगे नोट करिए, अगला जो है ना कि रिचर्ड रॉबर्ट्स ने प्रथम स्वचालित बुनाई यंत्र बनाया था। कितना में? 1825 में। आगे देख लीजिए कि अमेरिका, अफ्रीका तथा दूर दूर के देशों में किसके उपनिवेश हैं? तो याद रखना है इंग्लैंड के। किसके? इंग्लैंड के। आगे देख लीजिए, अगला जो है ना कि वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के रचनाकार कौन थे? तो एडम स्मिथ इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर होगा, एडम स्मिथ। आगे देख लीजिए कि अरावकी का यहाँ पर देखिए शब्द है कि अरावाकी लुकाइयों के लोग कहाँ पर रहते थे? अरावाकी लुकाइयों के लोग कहाँ पर रहते थे? तो कैरिबियन द्वीप में रहते थे। कहाँ पर? कैरिबियन द्वीप में रहते थे। आगे देख लीजिए, अगला जो है ना कि ब्राज़ील की संस्कृति का नाम क्या था? तो जो ब्राज़ील के जो संस्कृति थे, ठीक है, तो वहाँ के रीति रिवाज थे, तो उनका आखिर क्या नाम है? वहाँ के ब्राज़ील के संस्कृति का मतलब होता है रीति रिवाज, तो आखिर क्या नाम था? तो याद रखना है तूपी लांबा संस्कृति। क्या नाम है? तो तूपी लांबा संस्कृति। आगे देख लीजिए कि किस विजेता ने एज़टेक लोगों को पराजित किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस विजेता ने एज़टेक लोगों को पराजित किया है? तो कोर्टस इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए कि कोलंबस किस देश का नागरिक था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोलंबस किस देश का नागरिक था? तो याद रखना है जिनोवा का। कहाँ का? जिनोवा का। और जिनेवा है कहाँ? तो याद रखना है इटली देश में। कहाँ पर है? इटली में है। अगला प्रश्न देखिए कि कोलंबस ने बहाया द्वीप और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी कब किया था? तो 1442 में किया था। कितना में? 1442 में। आगे देख लीजिए कि कुतुब नुमा का आविष्कार कब हुआ है? तो 1380 में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि पिजारो ने इंका राज्य को कब जीता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि पिजारो ने इंका राज्य को कब जीता था? तो याद रखना है 1532 में जीता था। कितना में? 1532 में। अगला प्रश्न देखिए कि पुर्तगाल के किस राजा को नाविक यानी कि राजकुमार कहा जाता था? तो हेनरी इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर होगा।
आगे देख लीजिए कि किस वर्ष वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा, तो 1498 में पहुंचा था। और भारत की खोज किसने किया है, तो वास्को डिगामा ने ही किया है। आगे देख लीजिए अगला जो प्रश्न है कि माइक्रोफोन, यहाँ क्या दिया हुआ है कि माइक्रोफोन का आविष्कार कौन था, मतलब उसका जो आविष्कारक है कौन है, तो याद रखना है ग्राम बेल है। कौन है, ग्राम बेल। आगे देख लीजिए कि एंटरप्राइज ऑफ द इंडीज, क्या है यहाँ पर, एंटरप्राइज यानी कि इंटरप्राइज ऑफ द इंडीज जहाज किसका था, तो कोलंबस का ही था। आगे देखिए कि वास्को डिगामा कहाँ के निवासी था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था, तो पुर्तगाल के थे। आगे देखिए कि नई दुनिया किसे कहा गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है कि नई दुनिया किसे कहा गया है, तो अमेरिका को कहा गया है। समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया है, तो डेल कार्नो ने लगाया है। किसने, डेल कार्नो। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर कि पेरिस में अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1673 में हुआ था। आगे देखिए कि कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था, कोलंबस जो है अमेरिका कब पहुंचा था, तो 1492 में पहुंचा था। और आप लोग हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि अमेरिका के खोज किसने किया है। ठीक है, आगे देख लीजिए अगला जो है ना यहाँ पर प्रश्न कि सांता मारिया क्या था, सांता मारिया आखिर है क्या, तो याद रखना है सांता मारिया जो है ना वो कोलंबस का जहाज था। क्या था, कोलंबस का जहाज। आगे देखिए अगला जो है ना यहाँ पर 39 का कि ब्राज़ील की खोज कब हुई है, तो 1500 ईस्वी में हुआ था। और नई दुनिया की खोज किसने किया है, तो कोलंबस ने किया है। मतलब आप लोग हमें कमेंट जरूर करिएगा कि अमेरिका के खोज कौन किया है। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इसके बाद में भी हर एक सब्जेक्ट का वीडियो अब मिलता रहेगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके आप लोग रख लीजिए। हद से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर बता दीजिए कि अब न्यू क्लासेस बाय प्रभु सर चैनल में वीडियो अपलोड होने लगा है और बहुत पहले से अपलोड हो रहा था। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।